हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का विज्ञान विषय। हम लोग कक्षा 8 के विज्ञान विषय में पहला वाला जो चैप्टर है, पहला वाला अध्याय जो था, पहला वाला अध्याय हम लोगों ने पढ़ लिया था। पहला अध्याय हम लोगों का क्या था? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यानी कि फसल का उत्पादन कैसे होगा और उत्पादन होने के बाद जो अनाज मिलेंगे उन अनाजों को हम कैसे रखेंगे कि हम ज़्यादा दिन तक उनका उपयोग कर सके। इसके लिए हमने पहले वाले पार्ट के 3 वीडियो बनाए थे। तीनों वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और देखने के बाद जो भी पीछे क्या एक्सरसाइज है करिएगा। जहां आपको कोई दिक्कत महसूस होती है आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक। अब आप लोग पढ़ेंगे, आज हम पार्ट 2 यानी कि दूसरा वाला पार्ट है। दूसरे वाले पार्ट का ये पहला वीडियो है, पार्ट 1। पार्ट का नाम है सूक्ष्म जीव, अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब होता है छोटा, माइक्रो मतलब जैसे क्या है कि स्मॉल मतलब भी छोटा होता है, लिटिल मतलब भी छोटा होता है, लेकिन माइक्रो का मतलब होता है कि बहुत छोटा। माइक्रो बहुत ही छोटा, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। माइक्रो मतलब छोटा और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। तो छोटा जीव, तो छोटे को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म। छोटा तो अलग हो गया, उससे भी जो छोटा रहेगा, छोटे से भी छोटा, उसको कहते हैं सूक्ष्म। तो क्या है चैप्टर? सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए देखते हैं क्या है कि आप लोग देखते होंगे अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, अन्य मनुष्यों को भी बहुत सारी चीजें आप लोग चारों तरफ देखते होंगे। तो देखते हैं तो क्या है कि इनको अपने आंख से तो आप ऐसे नॉर्मल देख लेते हैं, लेकिन कुछ इसी प्रकृति में इन्हीं मनुष्य के अंदर या फिर इसी प्रकृति में या फिर मतलब प्रकृति के अन्य स्थानों पर कई ऐसी चीजें पाई जाती हैं, कई ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो जो हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते तो किससे देखेंगे? हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से जिन जीवों को देखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसको हिंदी में लिख लीजिए। माइक्रोस्कोप की सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से जिन जीवों को देखा जाता है उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। आपके विद्यालय में जो विज्ञान का लैब है उसमें देखिएगा, आप लोगों को वहाँ पर है आपका माइक्रोस्कोप, जिनमें क्या है कि ऐसे एक आंख बंद करके एक आंख से ऐसे मतलब देखा जाता है, स्लाइड देखा जाता है। तो क्या है कि माइक्रोस्कोप की सहायता से ही जो जिन जीवों को देखा जाता है उन्हीं जीवों को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आप देख कैसे सकते हैं? विद्यालय में माइक्रोस्कोप है, ठीक है, आप देख कैसे सकते हैं? इसके लिए आपके बुक में 2 प्रयोग दे रखे होंगे। पहले वाले प्रयोग में क्या कह रहा है कि बागीचे से कुछ गीली मिट्टी उठा लाइए, गीली मिट्टी एक बागीचे से लेकर के आइए, उसको बीकर में रख दीजिए मिट्टी को, और मिट्टी उसमें क्या करिए? पानी डाल दीजिए और मिट्टी को घोल दीजिए। घोलने के बाद कुछ समय तक उसको अस्थाई रख दीजिए।
अस्थाई रखेंगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर रह जाएगा। अब उस पानी को क्या करिए, आप उस पानी को देखिए माइक्रोस्कोप लगा करके, तो आपको दिखाई क्या देगा, उसमें कुछ छोटे छोटे जीव दिखाई देंगे आपको। ठीक है। दूसरी चीज, एक मान लीजिए तालाब जो है, तालाब का पानी आप थोड़ा सा ले लीजिए, स्लाइड, एक शीशे का जो इतना बड़ा टुकड़ा होता है, शीशे का ऐसे इतना बड़ा टुकड़ा होता है, उसी को कहते हैं स्लाइड। ठीक है। इस स्लाइड पर उस पानी को रख दीजिए। पानी को रखने के बाद क्या करिए, आप ऊपर से माइक्रोस्कोप की सहायता से देखिए, तो उसमें भी देखेंगे आपको कि कुछ छोटे छोटे जीव, कुछ छोटी छोटी अन्य संरचनाएं पानी के अलावा उसमें दिखाई देती हैं। तो जो छोटी छोटी संरचनाएं जो दिखाई देती हैं, उन्हीं संरचनाओं को क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है। तो ये सूक्ष्म जीव जो है, ये कौन कौन से हैं सूक्ष्म जीव, तो जैसे कि हम पेड़ पौधा तो देख लिए, मनुष्य को देख लिए, तो उनमें भी विभेद कर लिया कि ये पशु है, ये मनुष्य है, ये चिड़िया है, पंछी है, ये कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है। तो ये क्या है कि जलचर है, उभयचर। तो मतलब कि जो हम लोग आंखों से देख रहे हैं, इनको हम लोगों ने बांट लिया है, कौन क्या है, कैसे है, ये चीजें हम लोग जानते हैं। ठीक। लेकिन जिनको हम लोग आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, वे कौन कौन से हैं, इनको देखिए। तो जो सूक्ष्म जीव है, तो सूक्ष्म जीव में क्या है, सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से जो है आपके जीवाणु, कवक, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल, सारे शैवाल नहीं, कुछ शैवाल। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में सारे शैवाल नहीं आएंगे, कुछ शैवाल जो है इसमें भी आएंगे। ठीक। तो जीवाणु जो है, जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कवक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और कुछ शैवाल भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। देखिए, तो ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अर्थात इनको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। जीवाणु क्या होता है, कवक क्या होता है, प्रोटोजोआ क्या होता है, शैवाल क्या होता है, बताएंगे आप लोगों को डिटेल में। लेकिन इससे पहले एक और सूक्ष्म जीव है, जो क्या है आपका विषाणु। क्या है, विषाणु, जिसे कहते हैं क्या, वायरस। इसे क्या कहते हैं, वायरस। विषाणु, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वायरस। ये जो वायरस है, इसको भी माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। ठीक है। यह भी सूक्ष्म जीव है, परंतु इसको हम लोग इन जीवों की श्रेणी में, यानी कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल जो है, इनके श्रेणी में हम लोग इसको नहीं रखते। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि ये जो है जीवाणु, विषाणु जो है, यह सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी होने का तात्पर्य यह है कि यह ना तो सजीव है पूर्ण रूपेण और ना तो निर्जीव है पूर्ण रूपेण। मतलब क्या है, बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जो वायरस है, यह अगर नॉर्मल स्टेट में रहेगा तो इसमें कोई क्रिया नहीं होगी, यह अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करेगा, यानी कि इसमें जीवन क्या है, संभव नहीं रहेगा। इसमें जीवन वायरस में तभी संभव रहेगा जब यह किसी न किसी जीव के ऊपर जाए, किसी न किसी जीव के अंदर घुसे। जब किसी दूसरे जीव के अंदर घुसेगा तब इसमें क्या होता है, द्विगुणन होता है, यानी कि बार बार इनकी संख्या में वृद्धि होती है, और तब ये जाकर के सजीव का लक्षण प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये बैक्टीरिया के अंदर भी जा सकते हैं,
ये वायरस जो है बैक्टीरिया के अंदर भी जा सकते हैं। ये वायरस जो है कि सवाल, ये वायरस जो है मनुष्यों के अंदर भी, ये वायरस जो है पेड़ पौधों के भी, ये वायरस जो है आपके जंतुओं के भी, किसी के ऊपर यह आश्रित हो करके अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है। और वायरस अक्सर क्या होते हैं, हानिकारक ही होते हैं। वायरस क्या है, हानिकारक ही होते हैं। बहुत सारे रोग हैं जो वायरसों के कारण होते हैं, ये आप लोग को इस चैप्टर में बताया जाएगा। लेकिन इससे क्या है कि जो एक इस समय हम लोग जो ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 जो आपका वायरस है, क्या है, कोविड-19 वायरस जो है, ये कोविड-19 वायरस इस समय चला हुआ है और इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके संक्रमण से बचने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन वीडियो की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें फैलने का खतरा जो है इसके बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये कोविड-19 भी क्या है, एक प्रकार का वायरस है। तो इसका नाम कोविड क्यों है, क्योंकि आपके चैप्टर में जो है उसको हम बताएंगे, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि क्या है कि इस समय खुद चल रहा है, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो को है, को कहते हैं हम लोग, को लिखते हैं कोरोना। को का मतलब क्या है, कोरोना। विड, ये क्या है, क्या विड, VI। तो देखिए यहाँ पर VI है ना, वायरस में VI है ना। अब कोरोना, तो कोरोना का CO इसका, तो CO से कोरोना, और VI से क्या है, वायरस, कोरोना वायरस। और D से क्या होता है, डिजीज। D से क्या होता है, डिजीज। तो कोरोना वायरस डिजीज, और ये शुरू हुआ 2019 में, दिसंबर 2019 में, इसलिए इसका नाम है 19। तो इसका पूरा नाम होता है कोरोना वायरस डिजीज 19। ये जो कोरोना है, इस कोरोना एक क्या है, परिवार है, वायरसों का एक परिवार है। ठीक है, विषाणुओं का एक परिवार है कोरोना। और इस परिवार में पहले, इससे आज से पहले बहुत सारे वायरस, 5 या 6 प्रकार के हैं वायरस पहले ही मौजूद हैं इन्वायरमेंट में। जो हम लोगों को सर्दी होती है, नॉर्मली छींके आता है, या फ्लू, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, फ्लू, यह भी किसके कारण होता है, कोरोना फैमिली का वायरस है। जो निमोनिया होता है, सीवर निमोनिया, चूंकि निमोनिया जो नॉर्मल होता है वो तो निमोकाकस निमोनी जीवाणु के कारण होता है, लेकिन अगर यही निमोनिया बहुत गहरे लास्ट स्टेज में पहुंच गया है, फेफड़े के अंदर पूरा पानी भर चुका है, तो वह वायरस के कारण होता है। वह वायरस भी इसी कोरोना फैमिली का, कोरोना परिवार का वायरस है। खांसी जो है, खांसी जो है, इसमें भी क्या है कि ये वायरस के कारण, एक वायरस के कारण होता है, और जिस वायरस के कारण खांसी होती है वह भी इसका है, इसी कोरोना परिवार का एक वायरस है। ठीक है, इससे पहले भी और भी अन्य वायरस कोरोना परिवार में थे। तो इस परिवार में एक नया वायरस जो खोजा गया है, उसका नाम रखा गया है कोविड-19, यानी कि ये 2019 में खोजा गया कोरोना परिवार का नया वायरस है। ठीक है, जिसके लक्षण आप लोगों को पता होगा कि इसमें भी सर्दी हो जा रहा है, खांसी आ रहा है, गला जाम हो जा रहा है, बुखार हो जा रहा है। तो यह भी एक प्रकार का वायरस है। यह वायरस क्या है कि अपनी संख्या में वृद्धि नॉर्मल स्टेट में नहीं कर सकता, यानी कि जब तक यह किसी जीव के संपर्क में नहीं आया है तब तक यह अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकता, और ज्यादा दिन तक यह किसी जीव के संपर्क में अगर नहीं आया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए यह कोरोना वायरस है, किसी ने छींक दिया, वायरस निकल गया, और वायरस वह कहीं मान लीजिए कि फर्श पे पड़ा हुआ है और उसको किसी ने, जीव ने टच नहीं किया, तो वह क्या है, कुछ दिन के बाद अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर पाएगा, उसका जीवन यापन संभव नहीं है। ठीक, अगर वह किसी जीव ने उसको टच कर दिया तो क्या है कि वह उसके जीव के शरीर में जाकर के वहां से अपना पोषण करेगा और अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यह एक प्रकार का परजीवी है। तो यह कोरोना, इसमें कोरोना वाली चीजें बता दिए।
तो विषाणु में क्या है कि फ्लू जो होता है, फ्लू, जिसे फ्लू में क्या होता है, फ्लू इसे कहते हैं, फ्लू में सर्दी भी हो जाता है, छींक भी आती है और बुखार भी हो जाता है। तो यह भी होता है किसी वायरस से होता है, ठीक है। पोलियो जो होता है, पोलियो, पोलियो भी इसके कारण होता है। पोलियो में क्या होता है, पोलियो में बच्चों में जब छोटे रहते हैं तो कहते हैं पोलियो मार दिया, तो पोलियो में क्या पैर कभी पतला हो जाता है, शरीर कभी पूरा पतला हो जाता है। तो पोलियो भी क्या है, यह वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। सर्दी जो नॉर्मल हम लोगों को सर्दी होती है, ये फ्लू वाला सर्दी तो दूसरा है। फ्लू वाले सर्दी में सर्दी जुकाम खांसी बुखार सब रहता है, और ये नॉर्मल सर्दी जो होती है यह भी किसके कारण होती है, आपके वायरस के कारण ही होती है, ठीक है। एक और भी जो हम लोगों के गांव में बहुत ज्यादा मतलब प्रचलित है, जिसे हम लोग कहते हैं बड़ी माता और छोटी माता, ठीक है। बड़ी माता और छोटी माता के नाम से जानते कहते हैं माता जी निकली है। तो माता जी को कहा जाता है क्या, चिकन पॉक्स, क्या कहा जाता है, चिकन पॉक्स। तो ये जो चिकन पॉक्स है, यह रोग भी किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे रोग हैं, इतना आपके अपने स्तर पर इतना ही जानिए, ठीक। तो आपको फ्लू, सर्दी जुकाम खांसी बुखार जो मौसम में होता है, मौसम परिवर्तन में इस समय तो और चल रहा है। पोलियो आप लोग जानते हैं ये भी वायरस से होता है, सर्दी नॉर्मल ये भी वायरस से होता है। चिकन पॉक्स बहुत अच्छी तरीके से आप लोग परिचित हैं इससे, बड़ी माता और छोटी माता, यह भी किसके होता है, आपका वायरस के कारण होने वाला रोग है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वायरस हो गया। अब वायरस के अलावा जो बच रहा है हमारा बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल, तो इनसे जो होने वाले कुछ रोग हैं, क्या रोग है, चार्ट के माध्यम से हम बताएंगे, ठीक। तो इसको हम मिटाते हैं विषाणु को। जीवाणु को देख लीजिए, जीवाणु जो है यह भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जीवाणु नाम से स्पष्ट है, जीव और अणु, जीव और अणु यानी कि जीव का ही क्या है, अणु है। यह जीवाणु लाभदायक भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है, और कई आकार का होता है, बहुत आकार का होता है। आपकी किताब में एक ही दो आकार दे रखा है, हम क्या है कि बता रहे हैं आपको, समझ लीजिएगा। ये क्या है कि ये वायरस गोल होते हैं, कोई वायरस क्या होता है जो गोल होता है, तो गोल वायरस को कहते हैं हम लोग, गोलाकार वायरस को कोकाई, क्या कहते हैं, कोकाई, कोकाई, सॉरी वायरस नहीं, बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया क्या है गोल होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, कोकाई बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। अब इसी में कुछ होते हैं जो क्या है कि लंबे होते हैं, कुछ ऐसे क्षण लंबे होंगे, ऐसे लंबे लंबे बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, ऐसे लंबे लंबे बैक्टीरिया होंगे। तो जो लंबे लंबे जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, तो इनको क्या कहा जाता है हम लोग, छड़नुमा बैक्टीरिया, क्या कहा जाता है, छड़नुमा बैक्टीरिया। अंग्रेजी में कहते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, हिंदी लिख दे रहे हैं आप लोगों को, छड़नुमा बैक्टीरिया है, ठीक है। अंग्रेजी में रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, कुछ चाहिएगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। इसके अलावा क्या होता है कि कोकाई है, ये क्या है, छड़नुमा है। फिर ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो स्पाइरल होते हैं। स्पाइरल का मतलब होता है कि मुड़े हुए, स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग से स्पाइरल बना है। स्प्रिंग क्या होता है, इसे घुमटिया रहता है ना। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पाइरल होते हैं, ठीक है। स्पाइरल इस प्रकार से मुड़े हुए रहते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया कहते हैं, सॉरी स्पाइरल बैक्टीरिया, ठीक। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कामा के आकार के होते हैं, देखिए जैसे कामा लगाते हैं ना हम लोग ऐसे, तो ये कामा के आकार के ऐसे होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। तो इनको कहते हैं हम लोग कामा शेप्ड बैक्टीरिया, यानी कि कामा
के आकार, कामा के आकार के बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया, और ये क्या है, कामा के आकार का क्या है, बैक्टीरिया, या हिंदी में बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, जीवाणु। अब जीवाणु, कामा के आकार के जीवाणु, ठीक है, कामा के आकार के जीवाणु, बैक्टीरिया न लिखिए, जीवाणु लिख लीजिए, ठीक। तो ये है आपके जीवाणुओं के आकार, देख लीजिए, गोल है तो कोकाई बैक्टीरिया, छड़ लंबा लंबा है तो छड़ बैक्टीरिया, और ये मुड़ा हुआ है तो कैसा है, स्पाइरल बैक्टीरिया, ठीक है। और कामा शब्द है तो कामा के आकार की बैक्टीरिया, हिंदी में जीवाणु। तो और भी इसके आकार है, लेकिन अभी क्या है कि आप अपने स्तर पे इतने जानिए, इतना ही आप लोगों के लिए ठीक है, ठीक। तो जीवाणु का आकार है। ये जीवाणु क्या है कि हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। तो यह जीवाणु क्या है, पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जानवरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। क्या नुकसान पहुंचाते हैं, आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। कवक भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। आप लोगों ने देखा होगा कि, इसको नोट करिएगा फिर आगे बताते हैं। कवक को आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात के मौसम में क्या होता है कि रोटी है, ब्रेड है, अचार है, तो अचार के ऊपर, रोटी के ऊपर सफेद सफेद क्या है, परत चढ़ जाती है, सफेद परत या फिर काली परत चढ़ जाती है। तो जो रोटी के ऊपर, अचार के ऊपर, ब्रेड के ऊपर जो सफेद या काली परत चढ़ जाती है, वह परत होती है कवक की। और जब उस रोटी को, उस ब्रेड को, उस अचार को हम लोग क्या है, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे, तो हमें क्या है कि दिखता है कि उसमें कुछ ऐसे गोल गोल ऐसे चित्तीदार संरचनाएं दिखाई देती है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, कवक होते हैं। और ये कवक भी क्या है कि ये कवक भी क्या है, सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव क्यों है, क्योंकि माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। तो ये कवक नुकसानदायक होते हैं, जो भोजन को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं, ठीक है। कुछ कवक भी लाभदायक होते हैं, जिनके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे मशरूम जो खाते हैं ना आप लोग, मशरूम, तो मशरूम भी क्या है, एक कवक है, उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो उससे एनर्जी मिलती है हम लोग को। तो इसलिए मशरूम भी कवक है, तो लाभदायक है। और क्या है कि ये जो ब्रेड के ऊपर, रोटी के ऊपर पाया जा रहा है, जिसे कहते हैं ब्रेड मोल्ड्स, क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड्स कहते हैं। और इसका नाम है राइजोपस, क्या कहते हैं, राइजोपस, और इसका नाम है ब्रेड मोल्ड, ठीक है। हिंदी में लिख दे रहे हैं ब्रेड मोल्ड, फिगर आपकी किताब में दे रखा है, दे लिख लीजिएगा। तो ब्रेड मोल्ड या राइजोपस जो दिखाई देता है हमको ब्रेड के ऊपर, रोटी के ऊपर, अचार के ऊपर, वह होता है, यही कवक होता है, जो उसके ऊपर लग करके उसको खराब कर देता है। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ में आप देखिएगा कि जैसे मलेरिया, जो मलेरिया रोग होता है, तो प्रोटोजोआ यहाँ लिख दे रहा है, प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ वहाँ पाया जाता है जहाँ स्थान क्या होता है, नम होता है। तो प्रोटोजोआ बहुत ही सूक्ष्म जीव है, यह पानी गीले स्थानों पर ज्यादातर पाए जाते हैं। तो जो क्या है कि आपके मलेरिया रोग होता है, तो इस मलेरिया रोग का वाहक क्या है, मच्छर है, मच्छर के कारण ही होता है। लेकिन यह मच्छर जो होता है एक्चुअल में उस मच्छर से नहीं होता है। इसका जो रोग कारक है वह क्या है, प्लाज्मोडियम, क्या है, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इस प्लाज्मोडियम को वाहक करने का काम जो करता है वह कौन करता है, मच्छर करता है। कौन करता है, मच्छर करता है। इसको वाहन, उसको ढोने का काम कौन करता है, मच्छर करता है, प्रोटोजोआ होता है, ठीक है।
दांतों के अंदर क्या है कि कभी मसूड़ों से खून निकलता है, बदबू आता है, यह भी देखा होगा आप लोगों ने लोगों के। यह भी किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक, उस प्रोटोजोआ का, जो प्रोटोजोआ के कारण ही होता है वह भी। तो कुछ क्या है कि प्रोटोजोअन्स है जो ज्यादातर हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोटोजोआ हो गया। फिर कुछ शैवाल है, ये भी क्या है, सूक्ष्म जीव है कि जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। ठीक है, तो क्या है कि अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम आप लोगों को बता दिए कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। कि सूक्ष्म जीव अक्सर उसी जगह पर रहते हैं जहां नमी पाई जाती है। जहां नमी पाई जाती है, सूक्ष्म जीव अक्सर उसी जगहों में ही पाए जाते हैं। वहीं पर इनके ग्रो करने की, इनके वृद्धि करने की जो कैपेसिटी होती है वह ज़्यादा होती है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का सूक्ष्म जीव और हम। ठीक, तो आपको यह भी बता दिए हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या है, लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो जब लाभदायक भी है, हानिकारक भी है, कैसे है आगे बढ़ेंगे। अब इस आधार पर अगर सूक्ष्म जीवों को देखा जाए, सूक्ष्म जीव और हम, इस आधार पर देखा जाए तो दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं हम लोग। एक क्या है कि लाभदायक सूक्ष्म जीव, एक क्या है, लाभदायक सूक्ष्म जीव, और दूसरा जो है वो क्या है, हानिकारक सूक्ष्म जीव। हानिकारक सूक्ष्म जीव। ठीक, तो ये क्या है, लाभदायक सूक्ष्म जीव को आपके बुक में दे रखा है क्या, मित्रवत सूक्ष्म जीव। ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं कि मित्रवत सूक्ष्म जीव। भाई मित्र है तो मित्र कभी नुकसान पहुंचाने का काम करता नहीं है। मित्र हमेशा क्या है कि फायदा पहुंचाने का ही काम करता है, लाभ देने का ही काम करता है। तो इसलिए क्या है कि मित्रवत जो है, जो होगा, मित्रवत जो व्यवहार करेगा वो हमारे लिए लाभदायक ही होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, हानिकारक सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो ये मित्रवत सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, यानी कि चाहे जीवाणु हुआ, चाहे बैक्टीरिया, चाहे जीवाणु हुआ, चाहे कवक हुआ, और चाहे आपका प्रोटोजोआ हुआ, चाहे एल्गी हुआ, हमारे लिए कैसे लाभदायक है और हमारे लिए कैसे हानिकारक है, इसको अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा जितना बताया है। कोई समस्या होगी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।